आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखें ये 4, 14, 30, 52 सेम उसी मेथड से होगा। A2 माइनस A1 किया है, 10 आ गया, A3 किया है, ये 16 आ गया, 22, एक सीरीज़ बन गई है ये वाली। इसको अलग सेपरेट करके हमने लिख लिया है। यहाँ पे इसकी जो है वो डिफरेंस हमने निकाला, वो 6 आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। इसी तरह ये A1 आ रहा है। अगर आपने डिटेल क्वेश्चंस देखना है तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको इसी एक्सरसाइज का वो करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये A एन टर्म तक जो वो हमने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट हम इस एस एन फार्मूले से हम जो है वो एस एन फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि ये सम जो है एस एन A1 माइनस A n के इक्वल होता है, तो आपके पास वैल्यू ये वाली जो सारी वैल्यू है, जो इसको हम इसके इक्वल कर लेंगे, ठीक है। A n माइनस 1 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ से A1 की वैल्यू क्या, A n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब ये जो A n आया ना, ये आपका वो जो क्वेश्चन है ना उसका A n आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे A1 आपने याद रखना है, आपने क्वेश्चन वाला पुट करना है A1, ठीक है। ये देखें A1 आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, जो आपके क्वेश्चन में A1 था वो आपने पुट करना है। उसके बाद अब इसी जो है वो सीरीज़ का आपने सम ले लेना है। यहाँ पे इसका सम लिया है, सम लेके समीशन जो है सेपरेटली अप्लाई हुआ है। अप्लाई करने के बाद कॉमन लेंगे हम, ये दो वैल्यूज़ का कॉमन आ रही हैं, पीछे जो बच जाएगा उनका एलसीएम लेंगे, उसको जस्ट फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास टोटल, और ये जो समीशन आ रहा है ये आपके पास nth टर्म थी, ठीक है। ये आपके पास nth टर्म थी, और ये 1 से लेके n टर्म तक, 1 से लेके an टर्म तक जो है वो उन टर्म्स का समीशन ये आ गया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आ गया। अगर हमें n पता होगा तो हम इसमें आराम से वैल्यूज पुट कर लेंगे। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। A2 माइनस A1, 10 माइनस 4, उसके बाद है A3 माइनस A2, A4 minus A3. So it will become 18 minus 10. This will become 28 minus 18. Here we get 6. Here we get 8. ओके, यहाँ पे जो है वो जितनी टर्म्स हम लेंगे उससे एक लेस हो जाएगी n माइनस 1, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे n माइनस 1 लिखा है। चलें अब इस सीरीज़ को लेंगे हम 8 प्लस 10 सो ऑन, और ये वाली अच्छा इसमें जो आपके पास आ जाता है A1 क्या है 6 एंड व्हाट इज़ D2, ठीक है। डिफरेंस से सेम आ रहा है, सो इट्स अरिथमेटिक। ओके, फर्स्ट इन सब वैल्यूज़ को इक्वल के इस तरफ वाली इन सब को प्लस करना है। ओके, प्लस करने से आपको ये नज़र आ रहा है कि ये वाली जो बिकॉज ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस जो है वो ये वैल्यूज़ काट रही हैं, तो इस तरफ क्या बच रहा है AN माइनस A1, और इस तरफ आप प्लस कर दे 6 प्लस 8 प्लस 10 एंड सो ऑन up to n minus 1th term. So this is basically Sn, because we are going to sum all of these values on the left side of equal. So according to arithmetic summation formula, we have n by 2 into A1 to A1 n minus 1 into D. So Sn here, n is for this series, n is n minus 1 by 2. And what is 2? What is A? It's 6. What is n minus? What is n? N minus 1. N minus 1, and this minus 1 also. And what is D? It's 2. So Sn equals to n minus 1 by 2. This will become 12 plus n minus 2 into 2. Sn is equal to n by 2, 12 to n minus 4, n by 2, 2n. सो सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आती है, -1 एंड +1, ठीक है। और लास्ट पे जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसी वैल्यू होगी। अब ये जो आपके पास Sn आ गया है, इस Sn को आपने इसके साथ जो कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे ये जो Sn है ये इसके इक्वल है।
सम ऑफ ए एन माइनस ए वन इक्वल्स टू एस एन की क्या वैल्यू आ रही थी यहाँ पे, लिख देंगे एन स्क्वायर प्लस 3n -4 -4। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n -4। ए उस तरफ चला जाएगा। याद रखना ये वाला ए क्वेश्चन वाला ए है, क्या है यहाँ पे ए 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ए एन आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 3n। अब ये जो ए एन है ये आपका इसके लिए आया है, ये वाली जो आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा, इस अब हमने इन सब का प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट समीशन ले लेंगे ए एन का। ठीक है, सिंपली आपने इसको समीशन में पुट कर देना है। ठीक है, यानी सब का प्लस कर दें, समीशन सब का प्लस। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे ये एस एन बन जाता है कि इन सब वैल्यूज़ का प्लस करने से आता है, जो भी आंसर आएगा वो। चले सिंपली इसको रीअरेंज किया हमने। एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 5.1 की जो है वो उसमें ये फॉर यूज़ हो रहे हैं। और नेचुरल नंबर के लिए एन के लिए क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। सॉरी, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो चलें इसको अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, सब यहाँ पे एन इंटू एन प्लस 1/2 को कॉमन ले लें। पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, 2n+1/3। और इस तरफ क्या बच जाएगा, जस्ट 1। ठीक है, बाकी सारा हमने बाहर निकाल लिया। एन इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ पे क्या बचेगा, 2n+1। मैंने डायरेक्ट एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1/2, ये क्या बचेगा, 2n+4/3। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई करके इसको लिख देंगे। अच्छा, अगर हम इस तरह करें, एन इंटू एन प्लस 1/2, 2 कॉमन ले लें, n प्लस 2 लिख दें। ठीक है, और ये नीचे 3, चलें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2/3। तो ये आपके पास समीशन फाइनल आंसर आ गया एस एन। और ये समीशन किसका है, ये जो इरेगुलर सी टर्म थी ना, अर्थमेटिक थी ना, ज्योमेट्रिक थी, इसका। ठीक है,